हरितालिका नाम क्यों पड़ा इस व्रत का। वेलकम बैक टू निशाज रेनबो। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इंद्रधनुष के रंग निशाज रेनबो के संग। तैयार हूँ मैं, तो चलिए पहले आप लोगों को बधाई दे देती हूँ और आप लोगों से बधाई ले लेती हूँ। आज है हरितालिका तीज। भगवान भोले बाबा और माँ पार्वती की असीम अनुकंपा हम सभी सुहागनों पर बनी रहे और हमारे ऊपर उनकी छत्र छाया ऐसी ही बनी रहे। ये शुभकामना मैं आप लोगों को भी दे रही हूँ और आप लोगों से मैं भी चाहती हूँ कि आप भी मुझे ये शुभकामना दें। और ये बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, चलिए मैं यहाँ थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ। हरितालिका तीज ये इधर पूर्व भारत में ज़्यादा मनाया जाता है और इसमें हम लोग का 24 घंटे से 24 घंटे से ज़्यादा का निराजल व्रत होता है। इसमें हम जल भी नहीं ग्रहण करते हैं। दिन रात, कल रात से शुरू हुआ है और आज दिन भर, आज की रात जाएगी। कल सुबह उठ करके बोलते हैं कि कागा बोलने से पहले पारण करना होता है, मतलब आपको जल ग्रहण करना होता है, तब व्रत पूर्ण होता है। तो इसमें भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। उनका बालू का प्रतिमा बना करके या मिट्टी का प्रतिमा बनाकर उनका पूजा किया जाता है और उसके बाद वो जब दूसरे दिन कल मॉर्निंग में जैसे हम पारण करते हैं तो उसके पहले ले जा कर के उनको नदी में विसर्जित किया जाता है। ये तरीका है, बट यहाँ महानगरों में ये सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि पंडित जी लोग आते हैं, वो उठा के ले जाते हैं प्रतिमा, या बहुत जगह पे वो अपनी ही ला करके कोई मूर्ति वगैरह रख कर वो पूजा करवा देते हैं और लेडीज़ वहाँ पे 16 श्रृंगार और फ्रूट्स है, मिठाई है, प्रसाद है, जो भी चढ़ाना चाहें चढ़ा सकते हैं। चरणामृत बना सकते हैं आप। पंजीरी बनती है हम लोग के यहाँ आटे की, तो वो एकदम धीमी आंच पे ड्राई रोस्ट होता है, बहुत बढ़िया उसका भी स्वाद होता है। अच्छा, मैं बता दूं, मैंने कोई तैयारी नहीं की है, सिर्फ मैं तैयार हुई हूँ और वो भी मैंने पुरानी साड़ी पहनी हुई है। मतलब बहुत पुरानी तो नहीं है, लेकिन हाँ कि मैं इसको पहन चुकी हूँ। इस त्यौहार में हम लोग कोरी साड़ी ही पहनते हैं, कोरे कपड़े की बिल्कुल नया हो, ऐसा मान्यता है, ऐसा किया जाता है। मतलब पूजा करते हैं जो भगवान की, तो बिल्कुल कोरे कपड़े होने चाहिए। तो हमारे यहाँ ये त्यौहार 7-8 साल से नहीं मनाया जा रहा है। मतलब हम लोग फास्ट तो कर रहे हैं, व्रत तो कर रहे हैं, बट पूजा नहीं हो पा रही है। कुछ भी ऐसा फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो जा रही है तो ये हो रहा है कि पूजा नहीं होगी। तो ये कई साल से चल रहा है गाइस। और लेडीज़ अगर त्योहार पे सजे सवरे ना तो त्योहार लगता है और ना तो लेडीज़ को अंदर से, हम लोगों को, औरतों को जो एक खुशी, एक कंप्लीटनेस महसूस होती है, वो नहीं होगी। तो बस मैंने अपना सारा मेकअप और ये सब जो भी है, ये तो नॉर्मल लाइफ में मैं जो यूज़ करती हूँ गाइस वही है। नया कुछ भी मैंने नहीं वियर किया। मेरी चूड़ियाँ भी पुरानी है, सब आप लोग मेरे वीडियोस में और रील्स में देख चुके हैं। तो मैंने सब कुछ पुराना ही वेयर किया है, नया नहीं पहना है। इसमें जब जैसे अगर मुझे पूजा करनी होती तो नई साड़ी, नई चूड़ी, नई बिंदी, एवरीथिंग, मतलब सब कुछ। तो हम लोग पायल, बिछुआ, वो सब भी चेंज करते हैं आज के दिन, बट मैं आज नहीं कर रही हूँ क्योंकि करना नहीं है। तो मैंने बस मैं तैयार हो गई हूँ, मुझे अच्छा लगे यार। कम से कम व्रत में ना क्या है, ऐसे अगर आप तैयार भी नहीं हो रहे हो, पूजा भी नहीं कर रहे हो, तो अच्छा नहीं लगता, फील अच्छा नहीं आता। तो जस्ट वाई मैं तैयार हो गई हूँ। मैंने अपने घर में भी सब लेडीज़ को बोला है कि देखो, जैसे डेली तैयार होते हो उस तरह से तैयार हो जाओ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिपापोती कर लेना। मतलब ये है कि नॉर्मल लाइफ में यार घर में लिपस्टिक लगा के कौन बैठता है। हाँ, बिंदी सिंदूर तो हम लोग वेयर करते हैं, बट लिपस्टिक लगा के कोई नहीं बैठता है। या तो यूट्यूबर्स बैठते हैं या तो मतलब कुछ काम होगा आपको तभी आप लगाओगे। तो मैंने सबको बोला, मैंने कहा कि यार कम से कम अंदर से तो फील हो कि हाँ चलो हम व्रत है। और मेहंदी कल रात मैंने ऐसी लगा ली थी, तो मिस्टर हस्बैंड के नाम का यहाँ पे एस बना लिया। हर साल बनाती हूँ मैं
मतलब ऐसे तो पूरा नाम ही लिखती हूँ, इसमें कुछ ज़्यादा ही दिख रहा था तो मैंने बस छोटा सा लिख दिया। और सिंपल सी मेहंदी है, घर में लगाई है। और अगर मैं व्रत रहती तो शायद मैं बाहर से लगवा के आती, मे बी यहाँ तक के अच्छी लगती है, लेकिन कई साल हो गए यार हाथों में मेहंदी भी नहीं लगी ढंग से। ये सब चीज़ें हम लोग मिस करते हैं। तो चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं। अच्छा मैं बता दूँ, अभी टाइम हो रहा है 4:30, शाम के 4:30 बज रहे हैं। तो अभी हम लोग जाएंगे सोसाइटी में नीचे। सब लोग जो लेडीज़ व्रत कर रही हैं, पूजा कर रही हैं, वो लोग पूजा करेंगी और पंडित जी आएंगे वहाँ पे, तो वो कथा सुनाएंगे। तो जो हरितालिका तीज की कथा है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत बढ़िया। हरितालिका नाम क्यों पड़ा इस व्रत का? क्योंकि भगवान शिव जी ने माता पार्वती का हरण किया था। हरण मीन्स उनको चुरा ले गए थे, उनको उठा ले गए थे वहाँ से। क्योंकि वो चलिए छोटी सी कथा है, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, माता पार्वती पर्वतराज हिमालय की पुत्री, और उन्होंने भगवान शिव को अपना पति चुन लिया था। अपने मन से, अपने हृदय से उन्हें अपना पति मान लिया था। और उसी दौरान उनके पिताजी ने उनका विवाह भगवान विष्णु से तय कर दिया। तो इस वजह से शिव जी ने नहीं किया था हरण, उनकी सखियों ने किया था। तो जब उनका विवाह तय हो गया, उन्हें ये बात पता चली, तो उन्होंने अपनी सखियों को बताया अपने मन का हाल कि मैं तो शिव जी को वरण कर चुकी हूँ, मैं किसी और के साथ विवाह नहीं कर सकती। तो उनकी सखियों ने उनका हरण किया और उन्हें जंगल में लेकर गई, और वहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ी भगवान शिव की बालुका लिंग बनाई वहाँ पे, और उसका पूजा किया। और बहुत लंबे समय तक किया उसका पूजा। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, क्योंकि जैसा बताया ना, मैंने कई सालों से कथा पढ़ी नहीं है, नहीं तो कथा याद हो जाती है हम लोग को। तो वो जो है कंदमूल फल खाकर, फिर पत्ते खाकर, फिर जल पे रहकर, फिर निराजल रह करके, इस तरह से उन्होंने पूजा किया। उसके बाद जब भगवान शिव प्रसन्न हुए तो आकर उन्हें वरदान दिया और पति रूप में उन्हें प्राप्त हुए। तो ये कहानी है छोटी सी, और बस इसी उसमें कि हम लोगों को भी इसी तरीका जो है सुख सौभाग्य प्राप्त हो, इसलिए व्रत किया जाता है। और बस इतनी सी कथा है। तो चलिए वहाँ पे हम लोग जाएंगे। तो अगर कथा के हो सकते हैं थोड़े बड़े पार्ट मैं रिकॉर्ड करूँ तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और वहाँ पे पूजा कैसे होती है वो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और उसके बाद रात में आएंगे घर, फिर सो जाएंगे, फिर मॉर्निंग में उठना है। और बच्चों के लिए मैंने दोपहर में आज दाल चावल बना दिया था, और कल रात में अंशु को भी बुला लिया था मैंने कहा चलो डिनर हम लोग साथ में कर लेते हैं। रात में बनाया था पालक पनीर, तो वही अर्षा भी बोल रहे थे मम्मा बनाना ही था तो केवल चावल बना देते, अब दाल क्यों बनाए। तो मेरे दिमाग में बस वो फीड हो गया था। कल मैंने एक बार को बोला कि दाल चावल बना दूंगी दोपहर में, तो वही दिमाग में फीड था और वही जो है बना दिया मैंने। तो अर्श कह रहे थे कि हम लोग पालक पनीर से राइस ले लेते, तो देखते हैं क्या करते हैं। शाम को शायद बच्चे बाहर से खाना मंगाएं, क्योंकि मेरी स्थिति बिल्कुल नहीं है रोटी सेकने की। एकदम ना वीकनेस हो रही है और गला बिल्कुल सूख रहा है, प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, बट अभी तो पूरी रात बितानी है, तो थोड़ा सा टफ है व्रत। बट जो इसकी तैयारी में, प्रिपरेशन में जो टाइम लगता है ना, फिर उसमें ये सब भूल जाता है कि भूख लगी है, प्यास लगी। भूख तो ऐसा सच नहीं लगती किसी को, बस प्यास लगती है, क्योंकि जब रिस्ट्रिक्टेड हो पानी तो फिर प्यास लगती है। तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जैसा भी होगा आगे। अभी थोड़ी देर में निकलूँगी मैं वहाँ के लिए। और मेरे घर में मायके में भी पूजा नहीं होगी, क्योंकि मम्मी का भी ये हुआ, सब जानते ही हैं, तो साल भर के बाद ही होगा कुछ। तो घर में जैसे बड़ी भाभी हैं या शशि हैं, ये लोग पूजा नहीं करेंगे। तो मैं और शशि तो यहाँ पे हैं, तो हम लोग पूजा में चले जाएंगे। बस ये है कि प्रसाद ले लेंगे और कथा सुन लेंगे।
और हम कोई श्रृंगार नहीं चढ़ाएंगे, कुछ भी नहीं चढ़ाएंगे। तो ऐसी मान्यता है। तो चलिए, ऑलरेडी मैं आप लोगों को बताते बताते पूरा 10 मिनट हो गया है। मुझे लग रहा है मैं इसमें आगे क्या ऐड करूं। तो दोस्तों, आप ये देख रहे हैं यहाँ पर मैं कुछ तो बोल रही हूँ, मुझे याद नहीं है मैं क्या बोल रही हूँ, बट कुछ तो बता रही थी आप लोगों से। शायद मैं यहाँ रिक्वेस्ट कर रही थी कि आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जैसी भी लगे बताइएगा ज़रूर। ये मैंने अपने रील्स से स्क्रीनशॉट लिया है, क्योंकि मैं ऐसे सर पे पल्ला रख करके ना फ़ोटो लेना ही भूल गई। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग नीचे आ चुके हैं और यहाँ पे सारी लेडीज़ इकट्ठे हो रही हैं। सब श्रृंगार और पूजा का सामान लेकर के लोग पहुँच रहे हैं, जिन्होंने पूजा करनी है। हम लोग तो थोड़ा दूर ही बैठे हुए थे, क्योंकि हमें पूजा नहीं करनी थी, और सभी लोगों ने मिल के पूजा किया। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था ना कि बालू का शिवलिंग होता है, बट यहाँ पंडित जी अपनी कोई फ़ोटो ही लेके आए थे भगवान जी की, और उसी में पूजा करवा दिया उन्होंने। और पंडित जी से थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हूँ, क्योंकि उन्होंने पूरी कथा नहीं सुनाई। तो कथा इतनी बढ़िया और इतनी रोचक है दोस्तों, कि जब आप सुनिए ना, कभी अगर मैं कथा करूँगी तो ज़रूर सुनाऊँगी आप लोगों को। इसमें ये बताते हैं कि आप क्या खाने से क्या बनते हैं, इस वजह मतलब कि आप निराहार रहें, निराजल रहें, उस चीज़ के लिए प्रेरणा थोड़ा सा बनता है कि अगर आप पानी पी लेते हैं तो जोंक बन जाते हैं, फल खा लेते हैं तो बंदर बन जाते हैं, सब कुछ खा लेते हैं तो मक्खी बन जाते हैं, तो सोते हैं तो अजगर बन जाते हैं। तो बहुत मज़ेदार कहानी है और अच्छी भी बहुत लगती। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं 4:10 और अब मैं जा रही हूँ सोने। कल के बाद मैं आपको आज मिल रही हूँ। कल वहाँ से आने के बाद मैं सो गई थी, फिर रात में जो है भैया का फ़ोन आया तो मेरी नींद खुल गई, और उसके बाद बहुत देर तक नींद नहीं आई, सर में दर्द, और क्योंकि पानी नहीं पीना तो थोड़ा सा दिक्कत तो देखिए होती है, हर किसी को होती है। तो उसके बाद मैं सुबह से मेरा 4 बजे से दिन शुरू हुआ है। सुबह के 4 बजे से अभी 4 बज गए हैं और 12 घंटे लगातार जगी हूँ। फिर मैं अभी सोई नहीं, तब से मुझे ये था कि अगर मैं सो गई तो अब्रू के आने के टाइम पे उठ नहीं पाऊँगी और उसको लेने नहीं जा पाऊँगी, तो बच्चा मेरा बस में ही रह जाएगा और फिर उसके बाद स्कूल जाकर लाना पड़ेगा, तो बहुत टेंशन है। तो इसलिए मैं सोई नहीं। फिर अभी बच्चों को खाना खिला दिया, अर्श भी आ गया, खाना वाना खिला के मैं फ्री हो गई हूँ। तो अब मैं सोऊंगी, पहले सोऊंगी, उसके बाद फिर शाम को देखूंगी, कुछ काम करूंगी जो भी होगा, क्योंकि अब ना बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गया। और सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और आज सबसे बातें हुई, कल क्योंकि किसी से बात नहीं हुई थी घर में, ना तो ससुराल में ना तो मायके में, किसी से बात नहीं हुई थी, तो मुझे ये था कि बात करना था। और ये प्रोसीजर सुबह से चल रहा था सबसे बात करने का, और मतलब अब्रू को लाने के पहले तक चलता रहा। उसके बाद सबसे बात हो गई थी, सासू मॉम से, अपनी जो है जिठानी से, नंद से, देवरानियों से और भाभी से, सबसे बात हो गई थी। तो सबसे घर में बात करने के बाद अब मैं फ्री हुई हूँ, तो बस अब सोऊंगी 1 आध घंटे क्योंकि 12 घंटे से लगातार काम करते करते अभी एनर्जी लॉस हो गई है बिल्कुल। अब नहीं हो रहा है, अभी तो आंखें भी भारी भारी हो रही हैं और सर भी भारी हो रहा है फिर से। तो रेस्ट बहुत ज़रूरी है, अब थोड़ा सा आराम करूँगी। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और
आपके यहाँ ये त्यौहार मनाया जाता है कि नहीं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में नीचे बताइएगा। मुझे अच्छा लगेगा सुनकर। आप लोगों के कमेंट्स बहुत प्यारे प्यारे आते हैं गाइस, तो थैंक यू सो मच। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। जय माता दी।